Hello friends, welcome back to my channel Dream Marks Academy. I am Professor संजय शर्मा. आज हम शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री में चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में. कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली प्रॉब्लम आती है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करने में. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को करना है. देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो जर्नल एंट्रीज बताऊंगा वो एक गाने के थ्रू बताऊंगा, यानी कि फिल्मी गाने के थ्रू आपको बताऊंगा, जिसमें कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि ट्रीटमेंट आपको कैश डिस्काउंट का किस तरह से करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है. उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में. ध्यान से सुनिएगा जरा. तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिस्काउंट. देखिए बेटा, पहले हम मतलब समझते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट रेफर्स टू सम डिडक्शन इन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स और अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स. इसका मतलब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एक डिडक्शन है अमाउंट में जो कि डेटर से जो ड्यू होती है वो, या जो क्रेडिटर को जो हमें पैसा देना है वो. या तो जो डेटर से हमें पैसा लेना है हम उसमें कुछ डिडक्शन कर देते हैं, पूरे पैसे ना लेने के बजाय कुछ पैसा ले लेते हैं, या जो पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना है उसमें से पूरा पैसा ना देने के बजाय कुछ पैसा हमें देना है. तो ये मतलब होता है डिस्काउंट का. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखते हैं जरा डिस्काउंट को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. बच्चों, डिस्काउंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट. दो तरीके की डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट होती है और एक ट्रेड डिस्काउंट होती है. जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है जरा देखते हैं. कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर. ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट केवल और केवल सेलर के द्वारा ही अलाउड होती है. यानी कि आपने जिसको माल बेचा है, अगर आपने माल बेचा है तो आप ही केवल डिस्काउंट को अलाउड कर सकते हैं. जिसको आप माल बेच रहे हो वो आपको तय नहीं करेगा कि आपने कितने पैसे लेने. आप तय करोगे कि जिसको आप माल बेच रहे हो उससे आपने कितने पैसे लेने, पूरे पैसे लेने हैं या उस पर कुछ अमाउंट आपने रिड्यूस कर देना है. तो कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो कैश डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए दिया जाता है. अब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या होती है? प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है कि जिसको हमने माल बेचा है, उधार माल बेचा है, तो वो पैसा जो है माल जो जितने का उसने माल खरीदा वो पैसा जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट कर दे. इसे हम प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं. अगर हम उसको थोड़ा सा लालच दे देंगे कि भैया अगर आप आज ही पैसा दे देते हो, माल नकद खरीद लेते हो, तो आज हम आपको इतने रुपए की डिस्काउंट दे देंगे. तो कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा अलाउड की जाती है ताकि जो जिसको हमने माल बेचा है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करके हमें अपना अकाउंट सेटल कर सके. तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा. कैश डिस्काउंट को हम आगे कितने क्लासिफाई कर सकते हैं? कैश डिस्काउंट को हम आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले है हमारा डिस्काउंट अलाउड और दूसरा है हमारा डिस्काउंट रिसीव. तो कैश डिस्काउंट दो तरीके से होती है. एक होती है डिस्काउंट अलाउड और एक होती है डिस्काउंट रिसीव्ड. जो डिस्काउंट अलाउड होती है, जो डिस्काउंट अलाउड होती है वो सेल करते समय ही अलाउड हो सकती है या फिर कैश रिसीव करते समय अलाउड हो सकती है. अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो ही आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो, या फिर आपने माल बेचा है तभी आप डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो. इसके अपोजिट जो डिस्काउंट रिसीव्ड होती है वो या तो आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज करते समय आप डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप पेमेंट मेड करते समय, यानी कि पेमेंट मेड करते समय जब आप कुछ पैसा दोगे तब आपको डिस्काउंट रिसीव हो सकती है. तो ये दो तरीके से होती है, एक डिस्काउंट अलाउड होती है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होती है. डिस्काउंट अलाउड जो होती है वो आपके लिए लॉस होता है, क्योंकि आपने जितने रुपए का माल बेचा उस पर आप पूरा पैसा अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का लॉस होगा, और वो जो लॉस होता है वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है. अब क्योंकि डिस्काउंट अलाउड लॉस है तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने भी लॉस होते हैं उन सबको डेबिट किया जाता है. इसलिए दोस्तों डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगी. वैसे भी याद रखना, अदरवाइज मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उससे भी आपको याद हो जाएगा. इसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड होती है. डिस्काउंट रिसीव्ड हम या तो माल परचेज करते समय रिसीव होती है, या फिर जब हम पेमेंट करते हैं
उसके बदले में हमें रिसीव होती है। अब क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड में हमें पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ पैसा हमारा बच जाता है, इसलिए प्रॉफिट हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक प्रॉफिट की तरह ट्रीट होता है। प्रॉफिट जो होता है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट अलाउड लॉस होती है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए प्रॉफिट होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद में देखिए, मैं अब आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी कि गानों के द्वारा जब मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा तो उस गाने से आपको याद हो जाएगा कि भी कैश डिस्काउंट के बारे में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे जर्नल एंट्रीज को करना डिस्काउंट से रिलेटेड। देखते हैं जरा वो एंट्रीज क्या होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आपने तो गाना सभी ने सुना हुआ होगा, बहुत ही अच्छा गाना है। तो देखिए, आज हम इस गाने को किस तरह से जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए डेडिकेटेड करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज इस वीडियो में बच्चों को। जैसे कि गाने ने कहा कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इसका मतलब यहाँ पर कि मैं कौन है, यहाँ पर मैं है डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट कहती है कैश से या बैंक से कि भी जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आ जाऊंगी। यानी कि 7 समंदर पार करके भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी, डिस्काउंट कैश से कहती है। अगर आप चाहते हैं 7 समंदर पार के बदले में आपको कुछ और याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हो गाना कि भाई तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। इस गाने के थ्रू भी आप इस जर्नल एंट्रीज को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इसके थ्रू हम जर्नल एंट्रीज को आज कैसे करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जरा मैंने आपको बताया है कि भाई जो डिस्काउंट अलाउड होती है, डिस्काउंट अलाउड का आज हमने ट्रीटमेंट करना है। और जो डिस्काउंट अलाउड होती है वो या तो माल को हम सेल करते हैं तब होती है, या फिर जब हमें पैसा रिसीव करना होता है तब होती है। तो देखते हैं जरा कैसे होता है। यहां पर मैंने एक एंट्रीज करी है, एक ट्रांजैक्शन लिखी है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। यानी कि हमने कृष्णा को 10,500 रुपीज का गुड सेल किया है। कितने रुपीज का गुड सेल किया है? 10,500 रुपीज का। अब देखिए, जब हमने कृष्णा को माल बेचा है तो कृष्णा का नाम आ गया, इसका मतलब कृष्णा को हमने माल उधार बेचा। यानी कि ये जो गुड सेल हुआ है ये क्रेडिट हुआ, यानी कि उधार माल बेचा है। उधार माल बेचा है तो हमें कृष्णा से पैसे लेने हैं। अब हमने क्या करा, अब कृष्णा पैसा देगा तो अपनी मर्जी से देगा कि भाई मैं आज दूंगा, कल दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा। तो यहां पर कृष्णा की मर्जी चलेगी। क्यों ना हम कृष्णा को कुछ लालच दे दें। हमने कृष्णा को कहा कि भाई देखो, हमने आपको 10,500 रुपए का माल बेचा है, अगर आप आज के आज ही पेमेंट अगर हमें 10,000 रुपए की कर देते हो तो हम आपसे 500 रुपए छोड़ देंगे, हम आपसे आज 500 रुपए नहीं लेंगे। तो यहां पर हमने क्या करा, कृष्णा को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा लालच दे दिया। माल बेचा था हमने कृष्णा को 10,500 रुपए का, उस माल को बेचने के बदले में हमने कृष्णा को थोड़ा सा लालच दिया, जिसे कि हम प्रॉम्प्ट पेमेंट कहते हैं। और उस प्रॉम्प्ट पेमेंट में हमने कृष्णा से कहा कि अगर आप आज माल अगर आज आप हमें पैसा देते हो 10,000 रुपए तो हम आपको 500 रुपए छोड़ देंगे। यानी कि आपको जो पैसे 10,500 रुपए देने थे वो आपको आप पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप 10,000 रुपए दे दो, 500 रुपए हम आप पर छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब की बार हमने डिस्काउंट यहां पर अलाउड की है। क्या की है बच्चों? अलाउड कर दी। ये जो 500 रुपए हमने छोड़ दी, ये डिस्काउंट अलाउड कर दी हमने एक तरीके से। 10,500 रुपए का माल बेचा था हमने कृष्णा को, कृष्णा से हमने कहा कि भाई 10,000 रुपए दे दो, हम 500 रुपए छोड़ देंगे। तो जो आपने, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आप तय करोगे, माल बेचने वाला तय करता है कि कितने पैसे लेने हैं। आप चाहते हो कि भाई मैं कृष्णा को जो माल बेचा मैंने उसके बदले में 10,500 रुपए का माल बेचा, तो आप चाहते हो कि भाई मैं 10,500 के 10,500 ही रिसीव करूं, तो आप उसको कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि भी कृष्णा जल्दी से पेमेंट कर दे, पेमेंट को लेट ना करे, तो आप उसको कुछ पैसा छोड़ सकते हो, जिसे कि आप रिडक्शन कर सकते हो। तो जब आप 500 रुपए छोड़ दोगे तो आपने अलाउड कर दिया है कृष्णा को कि ठीक है भाई आप 500 रुपए रहने दो, आप 500 रुपए रहने दो, 500 के बदले में आप 10,500 के बदले में 10,000 रुपए ही दे दो।
तो यहां पर तो बात आ गई भैया डिस्काउंट अलाउड की। तो डिस्काउंट अलाउड मैंने बता दिया कि होता क्या है, सेलर ही जो है वो डिस्काउंट अलाउड कर सकता है। अब देखते हैं जरा जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री हम आगे करेंगे, हमें ये वाली ट्रांजैक्शन दी हुई है कि भी गुड सोल्ड टू कृष्णा 10,500 और आगे हमें दिया हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें 10,000 रिसीव हो गए, अलाउड हिम डिस्काउंट। यहां पर मैंने साफ साफ लिख दिया कि अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने उसको 500 रुपए के डिस्काउंट अलाउड कर दी। यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भी कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना बाकी का डिस्काउंट है अमाउंट। तो अब जब हम इस एंट्रीज को करेंगे, देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज को, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज को करते हैं। अब जब हमें ये पता चल रहा है कि भी कैश रिसीव हो रहा है और कृष्णा से रिसीव हो रहा है, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि जर्नल एंट्रीज हम करते समय क्या करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो कैश हमारे लिए एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ने पर हम क्रेडिट डेबिट करते हैं। जब एसेट्स हमारे पास बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे, इसलिए कैश तो हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब यहां पर नाम आ गया कृष्णा, क्योंकि जो कैश हमें दिया है वो कृष्णा ने दिया है, तो इसका मतलब हम सीधा पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पैसा किसने दिया है, कृष्णा ने दिया है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, हम कृष्णा को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ये हमने जर्नल एंट्रीज कर दी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए का कैश रिसीव हो गया और 10,000 रुपए हम कृष्णा के अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आता है सवाल डिस्काउंट अलाउड का, कि भाई डिस्काउंट अलाउड की आपने क्या एंट्रीज करने। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो गाना था हमारा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब जब हम इस गाने को फॉलो करेंगे तो इस गाने का मतलब ये होता है कि जहां जहां कैश या जहां जहां कैश और बैंक अकाउंट जाएगा वहां वहां डिस्काउंट भी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो देखिए दोस्तों डिस्काउंट भी डेबिट होगी। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, गाने को कैसे यूटिलाइज करना है, 7 समंदर पार को कैसे यूटिलाइज करना है। पहले तो आप कैश की एंट्री कर लो, कैश डेबिट होने के क्रेडिट करना है, सबसे पहले तो आप उसकी एंट्री कर लो। उसके बाद में आप देखो कि भी आपका कैश क्या हुआ है। अगर आपका कैश डेबिट हुआ है तो आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे बच्चों, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। इसका मतलब 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, या फिर तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। इसका मतलब जहां जहां कैश आएगा वहां वहां डिस्काउंट जाएगी। तो यहां पर दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड भी हमने डेबिट कर दी। अब 10,000 रुपए का हमें कैश मिला और 500 रुपए की डिस्काउंट अलाउड हो गई है, तो 500 रुपए की हमने डिस्काउंट अलाउड कर दी। अब कृष्णा को हमने माल बेचा था 10,500 का, 10,500 में 10,000 रुपए का उसने कैश दे दिया, 500 रुपए की हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिए। इस तरह से कृष्णा के अकाउंट को हम 10,500 से क्रेडिट करके उसका अमाउंट सेटल कर देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। 7 समंदर पार से अब आप कोई भी जर्नल एंट्रीज आराम से कर सकते हो, कैश डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की। अब देखिए ये तो मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड के बारे में बताया, चलिए अब जरा डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में भी करते हैं। देखिए बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब यह है कि जब आप माल परचेज करेंगे, अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किया है या फिर आप जब पेमेंट मेड यानी कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तभी आपको डिस्काउंट रिसीव होगी। ठीक है बच्चों, अब कैसे डिस्काउंट रिसीव होगी जरा देखते हैं। मैंने एक एंट्रीज लिखी है, बोट गुड्स फ्रॉम शाम से हमने 22,500 रुपए का माल खरीदा। अब देखिए जब हमने 22,500 रुपए का माल खरीदा तो अब क्या हुआ कि जो हमने शाम से खरीदा है, क्योंकि अब शाम तय करेगा कि हमें कितने पैसे देने हैं। मान लीजिए शाम हमसे कहता है कि भाई आप 22,500 रुपए ना देने के बजाय केवल और केवल 22,000 रुपए दे दो, हम आपसे 500 रुपए नहीं लेंगे। यानी कि जो शाम है वो भी ये चाह रहा है कि उसने जो माल बेचा है वो उसका पैसा उसे तुरंत मिल जाए, इसलिए वो आपको कुछ लालच देगा, यानी कि हमें कुछ लालच देगा और उस लालच में कहेगा कि भाई 22,500 के बदले में आप केवल और केवल 22,000 रुपए पे कर दो, 500 रुपए आप छोड़ दो, 500 रुपए की हम तुम्हें डिस्काउंट दे देते हैं। तो देखो अब शाम ने कहा है हम आपसे 500 रुपए नहीं लेंगे, इसका मतलब अब हमें 500 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुई है, जब डिस्काउंट रिसीव हुई है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए प्रॉफिट है। 500 रुपए का अब हमें फायदा है, क्योंकि अब ये 500 रुपए हमें नहीं देने पड़ेंगे। इसलिए अब जब हमें 500 रुपए नहीं देने पड़ेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अगली एंट्रीज पर आते हैं। अगली एंट्री हमारी पेड कैश टू शाम, हमने शाम को
हाँ 22,000 रुपए पे कर दिए और डिस्काउंट रिसीव कर ली उससे 500 रुपए की, यानी कि 22,500 रुपए के बदले में हमने केवल और केवल उसको 22,000 रुपए दिए, 500 रुपए अब हमें नहीं देने पड़ रहे, इसलिए डिस्काउंट हमें रिसीव हो गई है। अब जरा इसकी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कैश पेड टू श्याम। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि जर्नल एंट्रीज को करने का क्या तरीका होता है। नाम आ गया है, नाम इन्वॉल्व हो जाए तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, और कैश का मतलब है एसेट्स, एसेट्स हमारे इन्वॉल्व हो रही है, कैश हमारा एक एसेट्स होता है। अब कैश हमारा जा रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश अगर कैश बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश अगर घटता है तो क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब कैश को अब हमें क्रेडिट करना है। अब हमने पैसा दिया है श्याम को, तो श्याम जो है रिसीवर है, श्याम है रिसीवर। अब रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करो, रिसीवर कौन है श्याम, इसलिए हमने श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम डेबिट टू कैश हमारे पास से चला गया इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। इतनी एंट्रीज कर ली हमने दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमें एंट्रीज करनी है वो देखने डिस्काउंट रिसीव्ड की। 500 रुपए हमने नहीं दिए, 500 रुपए का हमारे फायदा हो गया। अब देखिए जरा 7 समंदर पार कैसे यूटिलाइज होगा हमारे इस एंट्रीज में। मैंने कहा कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। इसका मतलब होगा कि डिस्काउंट कहती है कैश से कि जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट जाएगी। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर कैश क्रेडिट हो रहा है, यहां पर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गई, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गई है। तो इसलिए आप जब भी डिस्काउंट की एंट्रीज करेंगे तो आप ये वाले ध्यान रख लेना फॉर्मूला, आपकी कभी भी डिस्काउंट की एंट्री गलत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूं आपको। कुछ कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली हमें पता नहीं चलता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है, डिस्काउंट अलाउड हो रही है, क्या हो रही है, क्वेश्चंस में क्लियर मेंशन नहीं होता है। तो जब क्लियर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता है तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको करने में। तो इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, देखिए जब डिस्काउंट के बारे में होगा तो डिस्काउंट का मतलब होगा कि फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्डिंग अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर वर्डों में नहीं लिखा रहता है कि भी डिस्काउंट अलाउड कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड कर दी, लेकिन वो जो लिखा रहता है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डिस्काउंट मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में डिस्काउंट यूज होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं हम। देखिए जैसे कि ये एंट्रीज थी कि भाई बॉट गुड्स फ्रॉम जिया क्रिएशन, जिया क्रिएशन का मतलब है हमने जिससे माल खरीदा वो जिया क्रिएशन है, यानी कि एक कंपनी का नाम है, एक फर्म का नाम है जिससे हमने माल उधार खरीदा है। अब हमने माल उधार खरीदा है 10,250 रुपए का, किससे खरीदा है, जिया क्रिएशन। तो जिया क्रिएशन जो है हमारे लिए क्रेडिटर्स है, हमें पेमेंट करनी है। अब सीधी सी बात है भाई, ये जो हमने माल है ये परचेज किया है, परचेज किया है 10,250 रुपए का। अब जिया क्रिएशन क्या कोशिश करती है कि ये पैसा मुझे आज ही मिल जाए, यानी कि जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए जिया क्रिएशन कहती है कि भाई आप अगर हमें आज ही पेमेंट करते हो, यानी कि अगर आप नकद माल खरीदते हो तो हम क्या करेंगे, हम आपको 10,250 रुपए के बदले में 10,000 ही लेंगे, केवल 250 रुपए हम आपसे नहीं लेंगे, 250 रुपीज हम आपसे नहीं लेंगे। तो देखिए जब जिया क्रिएशन ने कह दिया कि हम 250 रुपए आपसे नहीं लेंगे, तो जिया क्रिएशन से जब हमें 250 रुपए नहीं लेने पड़ रहे तो ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट होता है, यानी कि हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड का काम करेगी। अब चलिए देखते हैं जरा, ये तो जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री में आप कर सकते हैं कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू जिया क्रिएशन, टू जिया क्रिएशन, ये जर्नल एंट्री है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। यहां पर तो हमें एंट्रीज करनी है पेड कैश टू जिया क्रिएशन। अब की बार हमें क्या करना है, जब हमने माल खरीदा था जिया क्रिएशन से तो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जिया क्रिएशन को 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, और वो भी कैसे पे कर रहे हैं, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बच्चों, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब यह है कि जितने रुपए आप दे रहे हो केवल उतने रुपए ही देंगे आप, इसके बाद में कोई भी और नया पैसा आप नहीं पे करोगे। इसका मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा है 10,250 रुपए का, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपए की। अगर आप 10,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हो तो भैया ये 250 रुपए भी तो बैलेंस बच रहा है, ये 250 रुपए कौन देगा, इसका मतलब तो आपको ये 250 रुपए भी बाद में देने पड़ेंगे। लेकिन जहां पर वर्ड यूज हो जाएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और आपको अमाउंट दे देंगे,
जैसे कि इस केस में दे दिया कि अभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपको केवल और केवल 10,000 रुपए ही पे करने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,250 रुपए के बदले में आपको केवल और केवल 10,000 रुपए ही पे करने हैं, 250 रुपए आपको पे नहीं करने। तो यहां पर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है। क्या हो रही है? डिस्काउंट रिसीव हो रही है 250 रुपए के रूप में। ठीक है बच्चों, अब चलो नहीं भी है कोई बात नहीं, हमें नहीं पता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है डिस्काउंट अलाउड है, छोड़ो इस बात को। आप तो ये देखो कि भैया आपको कैश पेड करना पड़ रहा है जिया क्रिएशन को। जब आप कैश पेड कर रहे हो तो रिसीव कौन कर रहा है? जिया क्रिएशन। तो जिया क्रिएशन रिसीव कर रही है तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, तो जिया क्रिएशन को हमने डेबिट कर दिया। और कैश हमारे पास से जा रहा है, जब कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश माइनस हो रहा है, कैश माइनस होने पर क्रेडिट हो जाता है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 7 समंदर पार वाला, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब देखो कैश कहां आ गया? कैश आ गया क्रेडिट में। कहां पर आ गया बच्चों? क्रेडिट में। जब कैश क्रेडिट में आ गया तो डिस्काउंट भी हमारी क्रेडिट में ही आएगी। कहां पर आएगी? डिस्काउंट भी हमारी क्रेडिट में ही आएगी। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जब क्रेडिट है तो हम उसको एक वर्ड बोल देते हैं, चलो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। वैसे भी अगर आप डिस्काउंट लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसीव अगर नहीं लिखते, डिस्काउंट मतलब रिसीव्ड या अलाउड नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन है डिस्काउंट की। अब क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो यानी कि यहां पर एंट्री हो जाएगी हमारी जिया क्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि ये क्रेडिट है तो इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव्ड एक वर्ड दे दिया है। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू जिया क्रिएशन। ठीक है बेटो, तो जिया क्रिएशन को हमें 10,250 देने थे, इसलिए हम पूरा अमाउंट डेबिट करेंगे 10,250 रुपए से। कैश हमने पे किया है केवल और केवल 10,000 रुपीज, इसलिए हम कैश को 10,000 से लिखेंगे। और डिस्काउंट जो रिसीव है, जो हमने 250 रुपए नहीं दिए, वो हमारे लिए फायदा हो गया, इसलिए 250 रुपए को हमने यहाँ क्रेडिट में कर दिया। तो टोटल क्रेडिट में भी 10,250 हो गया और डेबिट में भी 10,250 हो गया। इस तरह से आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का आप अच्छे तरह से समझ सकते हो। चलिए एक एंट्रीज और देखते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का आप कैसे करोगे। यहां पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू फैशन बुटीक। अब की बार आपने क्या करा? फैशन बुटीक को माल बेचा है, यानी कि आपने सेल किया है माल 5,150 रुपए का। ये उधार माल बेचा है 5,150 रुपए का। और अब आपने लिखा है नेक्स्ट एंट्री के रिसीव्ड कैश फ्रॉम फैशन बुटीक। फैशन बुटीक से आपको पैसा मिल गया है, फैशन बुटीक से अब आपको पैसा मिल गया है। फैशन बुटीक से जो पैसा मिला है वो इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिला है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिला है। कितने रुपए मिले हैं भाई? 5,000 रुपए मिले। आपने माल कितने रुपए का बेचा था? फैशन बुटीक को 5,150 रुपए का बेचा था, यानी कि माल तो आपने 5,150 रुपए का बेचा है, तो आपको 5,150 रुपए ही मिलने चाहिए। लेकिन आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्या कहा फैशन बुटीक से कि चलो भाई आप एक काम करो, 5,150 रुपए के बदले में केवल 5,000 दे दो, 150 रुपए हम आपको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, हम आपसे 150 रुपए नहीं लेंगे। अब क्योंकि हमें 5,150 रुपए मिलने थे, लेकिन उसके बाद में मिले हैं हमें केवल 5,000 रुपए, 150 रुपए का हमारे लिए लॉस हो गया। लॉस हमारे लिए डेबिट होता है, चलो वो बात की बात है, हम देखेंगे उसको। अब हम अपनी इस एंट्रीज पर आते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम फैशन बुटीक, जहां पर नाम आ जाता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरह से बता रखी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश हमें मिला है और दिया किसने है? फैशन बुटीक ने। तो फैशन बुटीक गिवर है, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। और कैश हमारे लिए बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा बढ़ने पर, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू फैशन बुटीक हो जाएगा। ये तो एंट्रीज हो गई हमारी कैश की और फैशन बुटीक की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू फैशन बुटीक। अब रहा सवाल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का। माल तो बेचा था आपने 5,150 का, लेकिन आपको कैश मिला है केवल 5,000 रुपए। तो कैश में तो आपने 5,000 रुपए लिख दिए। अब बचा 150 रुपए। 150 रुपए मैंने बोला है तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, या फिर 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इसका मतलब जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट आएगी। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो भैया डिस्काउंट भी डेबिट होगी। उम्मीद करता हूं अब तो आपको सपने में भी याद हो गई होगी, आपको सपने में भी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 और डिस्काउंट अलाउड 150 रुपए डेबिट कर देंगे। और फैशन बुटीक को हमने क्रेडिट कर दिया, जितने रुपए का हमने उसको माल बेचा था उतने रुपए का, 5,150 रुपए का। इस तरीके से हमारी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज क्लियर हो जाती हैं बच्चों। अब अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। आप पहले इन एंट्रीज को अच्छी तरह से करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको